देखो वैकेंसी लेखपाल में भी है। जब आप कितनी भर्ती हुई है लेखपाल में वैकेंसी 5 साल में कितनी हुई है ये बताइए? अरे कितना बता दीजिए, कई हजार हुआ है 5 साल में भर्ती हुई है। बताइए। पुलिस में 3 साल पुलिस में भर्तियां हुई हैं। 3 साल लगातार कितने टीचर भर्ती हुई, क्यों नहीं हुई है भर्ती? अरे आप अभी सरकारी रिजल्ट खोल के देखिए वैकेंसी चल रही कि नहीं। आपके अंदर क्षमता हो, आपके अंदर एलिजिबिलिटी हो, आप पास करके दिखाएं। करना चाह रहे हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे हैं, तो आपको क्या लगा इस सरकार में जो बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए अच्छा अवसर मिले क्या? अवसर तो मिले हैं, पर उनके अंदर जो टैलेंट जो होगा तभी तो उसे नौकरी मिलेगी। कोई भी हो तो टैलेंटेड नहीं है लड़के, क्या टैलेंटेड हैं उनको नौकरी मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलती है, अवसर मिल रहा है। भाई कभी पृथ्वी वीरों से कभी खाली हो सकती है। अगर 100 वैकेंसियां निकली तो 100 पद भरे जाते हैं, उनमें वही लोग भरते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। अदर टैलेंट वाले बाहर चले थे, वही लोग उसको जो है समाज को दूषित करते हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। भाई टेट परीक्षा रद्द हुआ, कैसे देख रहे हैं? सरकार कमी देख रहे हैं या लड़कों की कमी देख रहे हैं? सरकार की कमी नहीं है, कमी है हमारे जो पहले का ये जो तंत्र बना रखा है, जिसमें जो है बहुत सारे सॉल्वर जो है बहुत सारे अपना जाल बिछा रखा, तो उनका जाल का उजागर हुआ है। हमारा कहना है कि फिर से जो है इसकी परीक्षा होगी और ये पूर्णतः जो है सही होगी परीक्षा। युवा तो कर रहे हैं सरकार जानबूझ के ऐसा की ताकि हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके उनकी मानसिकता है, उसके बारे में हम नहीं बता। फेलियर आप नहीं मानते हैं रोजगार को लेकर के? नहीं, सरकार को दोष नहीं देंगे, दोष ये हमारे अंदर स्वयं है। क्योंकि आज हम अधिकांश लोगों को देखते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई के नाम सिर्फ मस्ती की पाठशाला करते हैं। तो मैं उनको भी चेतना देना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर कहीं जाके आप रह के पढ़ाई करते हो तो पूर्णतः दिमाग लगा के मन लगा के करना चाहिए, तभी जाके नौकरी पा पाओगे। आप सुनिए, मान लीजिए आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं, बीएचयू में 100 सीट खाली है और सरकार केवल 10 भर्ती निकाल दी। अब 10,000 लोग परीक्षा देने वाले हैं। थोड़ो कि एक ही विभाग में 10 वैकेंसियां निकलेंगी, अगर भी निकलेंगी आप वेट करिएगा। जरूरी थोड़ो कि नौकरी निकलने के बाद नहीं निकलेंगी, ऐसा नहीं है। करते करते जिसकी उम्र चली गई वो कैसे उम्र कैसे चली जाएगी भाई? उम्र रुकती है, उम्र रुकती है। 3 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई, मास्टर में नहीं हुई, टेट का जो परीक्षा नहीं समय के साथ ऐसा नहीं है। संतुष्टि नहीं दे सकते। हमारे देश की सुनिए, हमारे देश की जनसंख्या पेपर लीक में सरकार कोई कमी नहीं। सरकार की कमी बहुत है, कभी इससे पहले होती थी। इससे पहले जो सरकार थी उनमें कमियां होती थी। हमने देखा है कि कभी साला तो कोर्ट में चला जाता था, वो तो नहीं हुआ, कोर्ट में तो नहीं गया। पेपर ही नहीं हुआ तो कोर्ट कहाँ देखेगी मुँह? अरे हम लोग आर्मी का भर्ती देखते थे, उसके बाद भी हम लोग का वैकेंसी उम्र हम लोग का खत्म हो गया। बताइए, आप योग्य नहीं, इनके कहने का मतलब योग्य नहीं। मैंने किया, लेकिन देखो मेरी बात सुनिए। देखो सेना की बात यह है कि सेना में आपको पता होना चाहिए बहुत कम समय दिया जाता है, बेरोजगारी हो गई है। योग्य नहीं थे क्या सेना के लिए? नहीं, मैंने भी सेना की तैयारी की है, पर मेरी जब रेस ही नहीं निकली तो हम किसको जो है दोषी ठहराए? हमारे अंदर आप योग्य नहीं थे? मैं ही नहीं था भाई। मैंने सेना की 4 साल तैयारी की। मैंने जो है एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी निकाली रेस और मेडिकल सारी मतलब प्रक्रिया पूरी की, लेकिन जब मेरिट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं किसको दे दूँ? तो ये हमारे अंदर स्वयं गलती थी ना, गलती। और हमारी पढ़ाई हमारी कहीं पर मान लीजिए सबकी एक समानता नहीं होती है। मान लीजिए बीएसएफ में सीट खाली है 5,000, 500 जब भर्ती निकालते और मान लीजिए 5,000 रहती तो आप भी नौकरी पा जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 63,000 भर्ती निकली थी 2015 की बात करता हूँ। उसमें मैंने जो है पार्टिसिपेट किया और मैंने रेस निकाली और मेडिकल पास किया, फिजिकल पास किया। जो मेरा एग्जाम हुआ उसमें मैंने बीट कर पाया, तो ये गलती हमारे पढ़ाई की थी और हमारी स्वयं थी। ठीक है, मैं ना किसी सरकार को दोष दूंगा और ना ही मैं किसी को व्यक्तिगत दोष देना चाहता हूँ। 2015 के बाद मेरी गलती। 2015 के बाद भर्तियां निकल रही है अर्सैनिक बल, बहुत सारी भर्तियां निकल रही है। आप देखिए सरकारी रिजल्ट पे, सरकारी बताइए कौन सी भर्ती हुई है? वैकेंसी बताइए, आर्मी की भर्ती हुई बताइए। कौन सी नहीं भर्तियां हो रही? किस विभाग से नहीं निकल रहे? टोटल निकल रही भर्ती हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आर्मी देखिए, आर्मी की बात यह है कि जब भर्ती होंगी, रैली भर्ती होती है, उसके बाद जो उनका जो समय होता है, ठीक है, 3 साल से भर्ती बताइए। 3 साल में हुई भर्ती भी आर्मी की हो सकता है सर। नहीं, वो बात नहीं है। पुलिस की भर्ती हुई है, अदर भी जरूरी थोड़ा आर्मी की भर्ती है, बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट की भर्ती हुई है। पुलिस वाली तो मेरिट पे हुई थी, जो अखिलेश की समय हुई थी। इधर कौन सी भर्ती? आप बताइए, इधर कौन सी हुई है? किसकी नहीं भर्ती हुई है? पुलिस वाली बताइए। देखो वैकेंसी लेखपाल में भी है। जब आप कितनी भर्ती हुई है लेखपाल में वैकेंसी 5 साल में कितनी हुई है ये बताइए? अरे कितना बता दीजिए, कई हजार हुआ है 5 साल में भर्ती हुई है। पुलिस में 3 साल पुलिस में भर्तियां हुई हैं। 3 साल लगातार कितने टीचर भर्ती हुई।
क्यों नहीं हुई है भर्ती? पुलिस में कौन- अरे आर्मी में कौन- आप अभी सरकारी रिजल्ट खोल के देखिए वैकेंसी चल रही कि नहीं? आपके अंदर क्षमता हो, आपके अंदर एलिजिबिलिटी हो, आप पास करके दिखाएं। क्षमता नहीं आपके पास, बहुत क्षमता है। आप लोग पढ़ते नहीं, वो नहीं पढ़ते होंगे तो अपना बता रहे हैं, हमारा पूछिए ना। बताइए, पूरे देश में 130 करोड़ पब्लिक है, ठीक है, और SCCGD की भर्ती आई 28,000। बताइए कैसे हो पाएंगे आप? कितने साल बाद आई वो आई है पता नहीं, अभी तो 6 महीने पहले आई है, 5 नहीं है, 5 साल तो आई नहीं है। सीटेड लेक, पेड लेक, ये शायद दरोगा की 2016 की भर्ती अभी नहीं आई है, क्या ये बात कर रहे हैं? SCCGD की भर्ती कितने साल बाद आई है पता है? पहली बार आई है मोदी सरकार में, पहली बार, और वो अभी 28,000। ये बताइए 130 करोड़, जोगी की सरकार अगर 20 करोड़ भी लड़के होंगे पूरे, मतलब पूरे भारत में अगर 20 करोड़ भी लड़के होंगे तो 28,000 में कितने होंगे बताइए? हम क्या, जैसे जब हम लोग भर्ती देखते, मैं भी भर्ती देखता था उस समय, तो हर साल GD की भर्ती आती थी। हाँ, अब आ रही है GD की भर्ती। आ रही है भर्ती। ये बताएंगे भैया। ये देखो बताइए, भर्ती आती है, सुनिए मेरी सुनिए। सुनिए, मुझे याद है कांग्रेस सरकार थी जब, हर साल कभी 62,000 कभी 40,000 GD की भर्ती हर वर्ष आती थी। सफल हो पाती नहीं? सफल हर, मुझे नहीं लगता था सफल हो जाती। अगर सफल होती थी उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती जो शॉर्टकट से नौकरी पाना चाहते थे, उन्हीं लोगों को मिलती थी। एक निष्पक्ष आदमी की आवाज होती थी और उन्हें निष्पक्षता के साथ नहीं मिलती थी नौकरी। भर्ती आती थी स्वयं, भर्ती आती थी जैसे भी इन्होंने भर्ती रोक दिया। नहीं, भर्ती नहीं रोक दी, भर्ती बराबर। ये बताइए हमको कुछ, आप बताइए 7 साल में कितना रोजगार मिला, बस हमको ये बताइए, और कुछ मत बताइए। अरे हम लोग किसको नहीं? आपको मिला है? मैं खुद ही जो है रोजगार में पहुंचा, लेकिन मैं रोजगार नहीं जो है एक्सेप्ट कर पाया। जैसे UPSRTC में भर्ती हुई, हम संविदा के पद पर हुए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं हमने कर पाया तो हम छोड़ दिया। तो ऐसे भी लड़के नहीं हो पाते होंगे, जाते होंगे सब अदर सरकार में भी, तो जैसे आप नहीं हो पाए पिछली सरकार में। बताइए, जब युवा के लिए आप ही ऐसे आप बात करेंगे तो बात ही अलग है। तो ये आप बात बताइए। अच्छा ये मान लीजिए, ये युवा, ये आर्मी का भर्ती निकला है, आप ये ईमानदारी से बताइए। हाँ, समझ रहे हैं, नहीं निकली है भर्ती, लेकिन ये बात ये है, उम्र खत्म हो गया हम लोग का। चलिए क्या किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो भाई देखो, एक ही मेरा विकल्प है, बीजेपी विकल्प है। क्यों है उसका भी कारण है, मुझे देश के हित में वोट देना है, और मुझे लग रहा है कि सरकार में देश का हित होने वाला है, और हमारे देश की संस्कृति को जीवंत किया जाएगा, और मेरा हिंदू धर्म को परचम लहराया जाएगा। बस मेरे। अच्छा ये भैया बीजेपी चाह रहे हैं हिंदू धर्म के लिए, आपको क्या लगता है? बस हम कुछ नहीं। अभी इनकी मानसिकता जो है कि गलत है, ठीक है। अभी अपने मानसिकता में जी रहे हैं। इनको दिख रहा है एक नमक और चना, जो चना दिख रहा है और नमक दिख रहा है, और कुछ दिख नहीं रहा है। अखिलेश, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू की बात करें, क्योंकि हमारे सनातनियों ने हमेशा विदेशों में प्रचलन, हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसे महाराज, ठीक, भारतीय संस्कृति को एक विश्व स्तर पर पटल पे तैयार की उन्होंने। विवेकानंद की बात करते हैं, जाना है विवेकानंद की कल जयंती थी, युवा दिवस। विवेकानंद ये भी कहते थे कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलो। वो देखिए युवाओं को काम की बात उन्होंने बताया, हम समझ रहे हैं। तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी उन्होंने उसका विशेष बल दिया है कि अगर आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आपको हर चीज में मन लगेगा। तो विवेकानंद स्वामी जी ने ये बात की, तो मैं उनकी बात को एक्सेप्ट करता हूं। प्रधानता बताया वो कर। ये बताइए, बीजेपी सरकार नहीं थी तो हिंदू धर्म खतरे में था? बिल्कुल बिल्कुल, क्या नहीं, 70 सालों में सुन लो, राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल आपको पता है किस तरीके से रहा है, और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो युवा है, धर्म चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें देश के प्रति जो काम होता है, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति जो लोग श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं आपको धर्म चाहिए, आपको धर्म है, रोजगार। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको धर्म अपना लेंगे, हमको रोजगार दे देंगे। तो हर आदमी रोजगार, बगैर रोजगार अगर कोई जीवन यापन कर पाता है, हर आदमी रोजगार। हम हिंदू नहीं है, कहाँ लिखा है कि आप हिंदू हैं? कहाँ लिखा है कि आप हिंदू हैं? क्या जो बात करे, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम हो, जिसके अंदर जो है धर्म के प्रति जो है वो श्रद्धा हो, वो आदमी कहेगा हिंदू हूं मैं। हाइयो चाय बेच के तो 5,000 कमाता हूँ, कहाँ सरकारी नौकरी कैले जरूरत है? क्या मोदी सरकार बोलती है पकौड़ा बेचिए, अच्छी कमाई है, रोजगार मानते हैं। मोदी सरकार कहती है मानते पकौड़ा बेचो। बात उनका कहने का मतलब ये है कि अगर नौकरी नहीं मिली, आप पढ़े लिखे हैं तो अपना धंधा करिएगा, जरूरी थोड़ा कि नौकरी पर आश्रित रहो, अपना जीवन खराब करो। कहने का मतलब भाई, हमारे देश की जनता, हमारे पापा हमको पैसा देंगे पढ़ने के लिए, हम जाएंगे बीटेक करेंगे 8 लाख 10 लाख लगा के पकौड़ा छनने के लिए। देखिए वो आपकी कमजोरी है।
अगर बीटेक जिसने बीटेक किया हो, मैं ये समझता हूँ कि वो पकौड़ा नहीं बेचेगा। वो अगर वो कोचिंग भी बच्चों को कराएगा तब भी वो एक अच्छे आम पर पहुँच जाएगा। देखिए पूरे भैया पूरे बातचीत में क्या लगा, ये किस तरह क्या ये मोदी भक्त है भाई। हाँ ये मोदी नहीं है, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। हमारे अंदर देश के अंदर जो है जो हो रहा है हमारे देश के लिए जो हित में होगा, मैं उसके भक्त हूँ, मैं किसी सरकार के नहीं। ये मोदियाबिंद एक बीमारी है, धर्म और जात से आदमी ऊपर नहीं उठ पाता, उसी तरह शिकार है। इनको रोजगार, शिक्षा, भर्ती, ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सारी बातों के बाद हम क्लोज करते हैं। जाहिर सी बात है, युवा है, उनको रोजगार की बात करेंगे, लेकिन भैया कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए हम बात करेंगे। हम युवा छोड़ करके रोजगार छोड़ के धर्म और अपनी जात की बात नहीं करेंगे, ठीक है। कहने मतलब हमें सिर्फ देश और धर्म चाहिए बस। फिर हम करें 70 साल से देश नहीं था, जब ये बीजेपी था वो सब कुछ था, लेकिन वो भी आप सब जानते हैं, ठीक है। मैं मतलब नहीं कहना चाहिए। मोतियाबिंद का तो इलाज साइंस ने निकाल दिया था, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज अभी निकल नहीं पाया है। जब ये जो गड्ढे में गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, उनको अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे दिखाई नहीं दे रहा है दूसरी चीज। अच्छा, क्या आप लग रहा है युवा कि कहाँ चले गए आज? युवा तो कह रहे हैं कि हमारे वहाँ है ही नहीं है, जब सरकार कह रही है रोजगार नहीं है। युवा कहाँ है रोजगार के लिए? युवा नाराज है। बीजेपी सरकार ने लास्ट जो यहाँ पे आंकड़ा दिया कि 5% बेरोजगारी बची है, सब नौकरी पा गए हैं। तो लिखने के लिए तो योगी सरकार कर दिए 5% बेरोजगारी है, सब नौकरी पा गए। ऐसा है कि जो युवा रोजगार वाले हैं उनको पता है किसको वोट देना है, ठीक है। जितने युवा हैं, मतलब जो रोजगार खोज रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको सबको पता है कहाँ वोट देना है और कौन हमको रोजगार दे सकता है। किसको वोट देना है? अखिलेश यादव को वोट देंगे हम। वहीं मऊ जनपद में आधी आबादी भी आवाज़ बुलंद कर दी हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें मऊ के 4 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को हक देने की बात की जा रही है। चर्चा यह चल रही है कि मऊ में आधी आबादी को भी इस बार हक दिया जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें मधुबन से संगीता द्विवेदी को बीजेपी से टिकट देने की मांग चल रही है।